हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। आज का हमारा टॉपिक है सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी वरीयता चयन की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण करें। साथ में जो स्थानीय 13 जिले हैं वहाँ के निवासी यदि इस भर्ती में स्थानीय जिला चुनना चाहते हैं तो उसके लिए संघ द्वारा क्या सुझाव दिया गया है, और साथ में ऑनलाइन प्रक्रिया से इस प्रकार का काउंसलिंग होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। सभी विशेष मुद्दों पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये प्रायोरिटी टेस्ट वाला जो मैंने कल भी दिखाया था, अगले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना था। इसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था और प्रोफाइल पासवर्ड डालना था। रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोफाइल पासवर्ड डालने से पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ये मैंने बताया था। अभी फिर से इसी तरीके की प्रक्रिया जो है सहायक शिक्षक में भी होगी, यही शिक्षक में भी थी। आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन नंबर जो है व्यापम द्वारा जो पंजीयन संख्या मिली हुई है वो यहाँ पे डालेंगे। अपना रोल नंबर डालेंगे, एक कैप्चा दिया होगा वो कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा के समय ध्यान रखेंगे जैसा कैप्चा दिया रहेगा, जैसा छोटा कैपिटल या लोअर कैस अपर कैस सब चीज़ को देखते हुए वैसा ही डालेंगे। उसके बाद आपका कुछ तरीके का एक प्रोफाइल खुल जाएगा जिसपे आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका डिटेल खुल जाएगा और आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा गया होगा। आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना बोलेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको ख्याल रखना है पासवर्ड में एक छोटा अक्षर हो, एक बड़ा अक्षर हो, पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का हो और एक सिंबॉलिक अक्षर भी और एक नंबरिक भी होना चाहिए। तो जैसे मैं सिंपल एक अपने नाम के हिसाब से मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैपिटल अक्षर इस्तेमाल किया है, एक सिंबल इस्तेमाल किया है, एक नंबर इस्तेमाल किया है और एक बाकी बहुत सारे छोटे अक्षर भी इस्तेमाल किए हैं। तो कुछ इस तरीके का, या आप अपने हिसाब से थोड़ा हार्ड पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आएगा, जैसे कि पहले भी शिक्षक की प्रक्रिया में मैंने बताया था। उसी तरीके की प्रक्रिया होगी इसमें भी, इस पर भी OTP आएगा। OTP आपको सिंपली यहाँ पे जो OTP आपके मोबाइल नंबर में प्राप्त होगा उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप वापस से पहले पेज में पहुँच जाएंगे। अब पहले पेज में वापस से पहुँचने के बाद लॉगिन वाला जो पेज होगा वही पेज यहाँ पे वापस से खुल जाएगा। आपको ये बताया जाएगा आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड जो होगा, प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अभी और केवल मैदानी ज़िले की प्रायोरिटी खुलेगी, जैसे कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, कबीरधाम और बलौदा बाजार, सब में आपको अपनी ई और टी कैडर के हिसाब से वरीयता डालनी होगी। ई कैडर चुनना चाहते हैं तो आप ई डाल सकते हैं, टी कैडर चुनना चाहते हैं तो टी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको जो वरीयता चुननी है वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही चुननी है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने 2 ठोक में 1 और 1 चुना, तो इस स्थिति में क्या होगा, 1 और 1 अगर आप इसी स्थिति में चुनते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको अलग अलग जो वरीयता है वो अलग अलग ज़िले में अलग अलग वरीयता देनी होगी। यहाँ पे आपको मैं वो दिखा रहा हूँ कि आप इस प्रकार से वरीयता दे सकते हैं करके। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि संघ द्वारा इसके संबंध में क्या सुझाव दिया गया है। ये यहाँ पे तो सिर्फ अभी 14 या 15 जिले खुलेंगे। पेंड्रा मरवाही को अगर अपन ले लेते हैं तो 15 जिले खुलेंगे। 15 के ई और टी के हिसाब से 30 वरीयता खुलनी चाहिए। परंतु जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक, सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी ऐसे हैं, खासकर सहायक शिक्षक के, जिनका चयन स्थानीय जिलों में, जिनका चयन इसमें हुआ है और वो स्थानीय जिलों से बिलोंग करते हैं और उनका इस कोर्ट केस से कोई संबंध नहीं, वो टॉपर हैं, वो अपना रैंक होल्ड किए हैं और वो अपने ज़िले में ज्वाइनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके संबंध में संघ द्वारा एक सुझाव दिया गया था विभाग को कि विभाग जो है
सिंपली जो है मैदानी जिलों के पश्चात एक ड्रॉप डाउन बॉक्स या एक चेक बॉक्स डाल दें। चेक बॉक्स में साफ लिखा हुआ हो कि यदि आप स्थानीय जिले के निवासी हैं तो इसको टिक करें और इसके आगे फिर वो प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो यदि इस सुझाव को मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि प्रक्रिया जो है आप प्रक्रिया कर सकते हो, नियुक्ति नहीं कर सकते। प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, प्रक्रिया में कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा जो है, उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा केवल और केवल भर्ती पे रोक है। देखो यहाँ पे दोस्तों एक दिख रहा होगा केवल स्थानीय निवासी हेतु। यदि स्थानीय जिले के निवासी हैं तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्थानीय जिले का निवासी है और टॉप रैंक होल्ड किया हुआ है और अपने जिला को चाहता है तो व्यक्ति यहाँ पे टिक करता है। ये हमारा संघ का सुझाव था। इस पर टिक करते, राइट टिक जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, राइट टिक करने के बाद सिंपली एक पेज इस तरीके का खुलता जिसमें स्थानीय जिले उन कैंडिडेट के लिए जो कि स्थानीय निवासी से स्थानीय जगहों से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्थानीय जिले खुल जाते हैं, जैसे बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा, सुकमा, जैसे भी जो स्थानीय जिले हैं, ऊपर 5 और नीचे 7 मिला के और साथ में कोरबा मिला के 13 जिले जो हैं वो इसके लिए खुल जाते हैं और लास्ट में उनको सबमिट करना होता है। परंतु विभाग द्वारा इस सुझाव को मान्य नहीं किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी असुविधा जो है हमारे शिक्षक सहायक शिक्षक के अभ्यर्थियों को उठानी पड़ रही है। दोस्तों इसमें एक विशेष चीज़ और था जिसको मेरे को आपको बताना है। यहाँ पे एक लक फैक्टर भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं हम शिक्षक के अभ्यर्थी हैं या सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। शिक्षक की बेस पे मैं समझाना चाहूँगा। आप शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, ये एज्यूम कीजिए, ये मान लीजिए, और आप ये भी मान लीजिए कि 5 संभाग में 100 पोस्ट हैं। आपका रैंक 101 है। आपने पहली वरीयता रायपुर, दूसरी बिलासपुर, तीसरी वरीयता दुर्ग, चौथी वरीयता बस्तर और 5वीं सरगुजा को दी है। अब होगा क्या, यदि आपका नाम किसी कारणवश रायपुर में नहीं आता है तो आपको बिलासपुर मिलेगा, बिलासपुर में भी नहीं आता है तो आपको दुर्ग मिलेगा। यही जो है वो प्रोसेस चलता है। अब चूंकि आपका रैंक 101 है, आपका संभाग में आपकी सीट जो है वो 100 है, आपका रैंक 101 होने की वजह से आपका नाम जो है पहले संभाग में नहीं आएगा। दूसरा संभाग, जैसे कि आपने रायपुर को पहला चुना था, दूसरा चुना था बिलासपुर को, अब आपका नाम रायपुर में नहीं आएगा परंतु बिलासपुर में आ जाएगा, ये श्योर है। नुकसान क्या होगा, लक फैक्टर कैसे काम कर रहा है, या ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा लॉस है वो आपको मैं इसमें समझाना चाहूँगा। अब क्या होगा, जब रायपुर संभाग में कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपात्र होंगे या अब्सेंट होंगे या अपनी जॉब छोड़ेंगे। जब ये लोग अपना अब्सेंट या पात्र लोग जॉब को छोड़ेंगे तो उस स्थिति में ये होगा कि अभी जो है 1:1 में बुलाया गया था और इसके बाद वाला जो व्यक्ति होगा वो जो है मान लो 501 रैंक में होगा। 501 रैंक में वो फिर से जो 501 रैंक का अभ्यर्थी है वो पहली प्राथमिकता अगर रायपुर को देता है या पहली प्राथमिकता जो है वो रायपुर को देता है तो होगा क्या, रायपुर की सीट हो जाएगी खाली अपात्र और अब्सेंट की वजह से, और उस 501 नंबर वाले व्यक्ति को रायपुर में जगह मिल जाएगी, परंतु उस 101 वाले व्यक्ति को रायपुर में जगह नहीं मिलेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 100 पोस्ट थी, 100 पोस्ट में 101 नंबर वाले को रायपुर प्राथमिकता दिया था, रायपुर के बाद बिलासपुर को दिया था। रायपुर नहीं मिल पाया इसलिए उसको बिलासपुर मिल गया, परंतु अंततः उसको रायपुर नहीं मिला ना। लेकिन यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है जो 501 नंबर पे है, पांचों संभाग में 100 लोग फुल हो गए, रायपुर संभाग में कुछ सीट खाली हो गई, इस वजह से वो रायपुर डाला था अतः उसको रायपुर मिल गया। ये जो है एक फैक्टर और एक जो लॉस बोल लो वो इस प्रक्रिया का होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो से रिलेटेड या इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कई बार मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पे आप नंबर प्राप्त करके नंबर भी या आप मेरे से नंबर भी ले सकते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगा। उस पर आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। साथ में मैंने मेल भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार का इशू, कोई भी प्रकार की समस्या इस भर्ती के प्रोसेस में आपको आती है तो बिल्कुल आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अंतिम रूप से यही बोलना चाहूँगा, जब आप वरीयता दें, वरीयता चुनते समय बहुत ध्यान दें। वरीयता चुनते समय एक बार चुनाव गलत होने के उपरांत चेंज करने की संभावनाएं बहुत नहीं के बराबर है, अतः या नहीं ही है ये बोलूँ, अधिकारियों के पास ही है, और वो अधिकारी जो है आप जब तक के उचित कारण नहीं देंगे तब तक के वो चेंज नहीं कर सकते। तो विशेषाधिकार है लेकिन विशेष परिस्थिति के लिए है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से यही बस बताना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि वरीयता चुनते समय बहुत ध्यान दें, ध्यान से वरीयता चुनें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अंत में आपके साथ इसी वीडियो के साथ अलविदा।